दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन में लेसन फर्स्ट है माई मदर एट 66 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, ये वीडियो विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए होने वाली है और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो टॉप 4 में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन बताऊंगा जिनसे हाई चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने के। ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, हर चैप्टर से मैं आपको यह 3-3 4-4 क्वेश्चन बताऊंगा। तैयार कर लेते तो आपको पोएट्री के सेक्शन आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा और मैं अपनी भाषा में इजी लैंग्वेज में आपको क्या है क्वेश्चन के सॉल्यूशन देने वाला हूं, साथ ही समझाने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अचे दैट द पोएट फील्स। क्वेश्चन का दोस्तों मतलब होता है कि इस कविता में कवित्री ने अपने दुख को बताया है। तो ऐसे दुख के उनका कारण क्या है, उनके दुख का मेन कारण क्या है, ओके, उनकी दुख भरी भावनाएं क्या है। तो देख लेते हैं। आंसर आपको बताना था। द पोएट लुक्स एट हर मदर। जब पोएट अपनी क्या है माता जी को देखती हैं, सी हैज ग्रोन वीक एंड ओल्ड। उनकी माता क्या है बूढ़ी हो चुकी है। ओके, बहुत सी कमजोर सी, ओके, मुरझाई सी लग रही हैं और बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। इट अपीयर सी विल नॉट लिव लॉन्ग। तो कवित्री उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी जो माता है जी है वो लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। द पोएट फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर सून। ओके, तो उनका मुख्य कारण क्या है, उनको दर्द का, उनके दुख का मुख्य कारण क्या है कि अब उन्हें लगता है कि वो अपनी माता जी को जल्दी खो देंगी, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्लिटिंग। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में एक क्वेश्चन आ चुका है। मतलब इस कविता में जो आपके युवा पेड़ हैं उन्हें क्या है एकदम दौड़ते हुए बताया जा रहा है। तो युवा पेड़ की तुलना दौड़ने से की गई है। ओके, तो ये किस संदर्भ में आपकी कविता में आया है। इस कविता को मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। डिटेल से अगर आप ना समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ, समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होगी। तो जो इस कविता में क्या है यंग ट्री का जो युवा पेड़ है उन्हें क्या है दौड़ते हुए बताया गया है। तो उनकी तुलना किससे की गई है वो भी चीज भी आपसे पूछी जा रही है। ओके, तो देख लेते हैं। द पोएट वाज ट्रेवलिंग बाय कार। जब जो कवित्री हैं वो क्या है गाड़ी से अपनी यात्रा कर रही थी। ओके, तो द यंग ट्रीज अलोंग द रोड अपीयर्ड टू फास्ट। तो देखती हैं कि जो क्या है जो सड़क पर, रोड पर क्या है किनारे पर जो पेड़ लगे हुए हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो भी क्या है बहुत तेजी से दौड़ रहे होंगे। जब भी आप भी बस में, गाड़ी में गए होंगे तो जब आप बाहर देखते हैं खिड़की से तो जो पेड़ पौधे और जो भी सामान होता है तो ऐसा लगता है वो पीछे हमारा छूटता जा रहा है, बहुत तेजी से क्या है रेस लगा रहे हैं। तो वही क्या है कवित्री को लगता है कि जो क्या है कार के बाहर जो सड़क पर किनारे पर रोड पर पेड़ लगे हुए हैं वो क्या ऐसे लग रहा है जैसे बहुत तेजी से क्या है दौड़ लगा रहे हैं। द पोएट प्रेजेंट्स आप बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड स्प्लिटिंग यंग ट्रीज। तो यहाँ इस कवित्री ने अपनी किसकी तुलना की है, अपनी बूढ़ी माता जी की तुलना और जो युवा पेड़ हैं उनकी विषमता की, उनके अपोजिट की बात की है कि एक साइड तो देखो कि ये यंग ट्रीज कितनी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, दूसरी साइड मेरी माता जी हैं जो अब क्या है बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। ओके, ये इसमें बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मूड। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। मतलब क्वेश्चन में मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कवित्री ने कविता में अपनी माता जी की तुलना द लेट विंटर मून से क्यों की है। लेट विंटर मून यानी सर्दियों को जो अंत का जो चांद होता है उससे क्यों की है। ओके, तो देख लेते हैं क्या आंसर आपको लिखना है। इन विंटर इन द मिस्टी स्काई द मून लुक्स डिम वैन एंड इसके। ठंडियों के समय क्या होता है जो चांद होता है एकदम क्या होता है बहुत डिम लगता है, यानी इसमें ज्यादा चमक नहीं होती। ओके, धुंधला धुंधला सा लगता है। ओके, बहुत सा धुंधला लगता है, नहीं कमजोर सा प्रतीत होता है। तो द मदर आल्सो लुक लाइक दैट। तो उनकी जो माता जी भी वो भी क्या है उसी चांद की तरह लिख रही है कि एकदम जिस प्रकार से चांद एकदम धुंधला धुंधला हो जाता है, कमजोर सा दिखता है, उसी प्रकार से जो ठंडी को चांद होता है। ओके, उसी प्रकार से कवित्री जी की जो माता जी हैं वही भी अब क्या है बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी हैं। ओके, तो विंटर इज द सिंबल ऑफ ओल्ड एज आल्सो। यहाँ जो ठंडियों को जो किससे कविता में ठंडी की तुलना किससे की गई है, ओल्ड एज से की गई है। ओके, द मदर इज ओल्ड एंड वीक। और उनकी जो माता है जी है बहुत ज्यादा क्या है बूढ़ी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी हैं। तो यही कारण है कि क्या है कवित्री ने कविता में क्या है अपनी माता जी की तुलना क्या है द लेट विंटर मून से की है। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत ही कम शब्दों में देखिए, अब दो लाइन के यहाँ पे सामने बता रहा हूँ, दो लाइन के और लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। 2 लाइन में मैंने क्या है पूरा इसका क्या है आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा और कम शब्दों में इजी लैंग्वेज में आपका तैयार भी हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। ये भी दोस्तों आपका है बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला भी क्वेश्चन भी। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग में रहेगा इसलिए आपको लॉन्ग में थोड़ा दिया हुआ। ओके, तो देख लेते हैं। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई।
मतलब दोस्तों इस कविता में कवित्री के जो क्या है विधाई के जो शब्द हैं, साथ ही जो क्या है बाद में वो क्या है थोड़ा सा मुस्कुरा देती हैं, तो ये किस और संकेत करते हैं, ये क्वेश्चन है पूछा जाए। तो द पोएट फील्स सैड, तो पोएट बहुत ज्यादा होती है, कवित्री बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, थिंक दैट, यह सोचकर दुखी हो जाती है कि उनकी जो माता जी अब उन्हें क्या है जल्दी उन्हें क्या है छोड़कर चली जाएंगी इस दुनिया से। नाउ सी डज नॉट कीप दिस थॉट अवे, सी रियलाइज हर ड्यूटी टू मदर। ओके, लेकिन ये जो उनके बार बार उनके मन में ये थॉट आता है कि उनकी जो माता जी उन्हें छोड़कर चली जाएंगे, लेकिन वो ये थॉट है, इस थॉट में अपने माइंड में नहीं रखना चाहती हैं। वो सोचती हैं कि ये वाला जो थॉट है ये मेरे मन में ना आए, क्योंकि इसे जब सोचती हैं तो वो क्या है बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। लेकिन वो क्या रियलाइज करती हैं कि उनकी क्या है कुछ अपनी माता के प्रति क्या कर्तव्य है। ओके, सी गिव्स अ मोरल सपोर्ट टू हर मदर, वो क्या माता जी को क्या है कुछ सपोर्ट करना चाहती हैं। ओके, सी डज नॉट वांट टू मदर लॉन्ली लिव, और अपनी माता जी को क्या है अकेली नहीं छोड़ना चाहती थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, और उनकी जो कवित्री है वो कहीं जा रही थी, आपने देखा होगा पूरी पोएम पढ़ी होगी, तो जा रही थी। ओके, तो वो अपनी माता जी को क्या है अकेली नहीं छोड़ना चाहती थी। ओके, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। तो इस प्रकार से मैंने आपको टॉप 4 इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इस चैप्टर के, ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर आप और भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है अपनी तरफ से मेहनत करते जाइएगा। ये मैंने आपको क्या है कम शब्दों में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए, 4 तो आपको तैयार करना ही है, और 2-3-4 और आपको अलग से इंपॉर्टेंट मिलते हैं, तो उन्हें भी आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपकी बिल्कुल अच्छी पक्की तैयारी हो जाएगी। बाकी ये 4 आपको इस चैप्टर से याद होने ही चाहिए। बाकी एक और क्वेश्चन रह जाता है आपका लॉन्ग में, वो होता है आपका माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया अक्सर पूछा जाता है। ओके, सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, जितनी भी आपकी पोएम है सबके मैं सेंट्रल आइडिया आपको अलग से वीडियो बता दूंगा, इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। ओके, तो अलग से वीडियो रहेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, जिससे आप क्या है तैयार कर सकें। बाकी अभी आपको ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, अलग से मैं आपको सेंट्रल आइडिया समझा दूंगा। बाकी दोस्तों आप क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 दिए गए व्हाट्सएप मैच करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या है कंप्लीट आपकी बुक की तैयार हो जाएगी, साथ ही आपको क्या है कंप्लीट ग्रामर के टॉपिक आपके हो जाएंगे, जिससे आप क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।